Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to learn about rocks and its different types. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि what are rocks. Rocks simply हम इनको कह सकते हैं कि simply we can define rocks are the solid mass or aggregate of minerals, or we can say that कि physical combination of one or more than one mineral. अब ये देख लेते हैं कि rocks जो हैं वो कहाँ पे बनती हैं. ये हमारी अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है क्रस्ट, फिर आ जाती है मेंटल इनर लेयर, मिडल लेयर, फिर आ जाती है कोर जो कि इनर लेयर है. तो जो अपर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, वहाँ पे रॉक फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे रॉक्स बनती हैं और ये बनती हैं ड्यू टू दी deposition of minerals or with the combination of minerals by different chemical bonding. अगर हम इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो these are the consolidated or unconsolidated aggregate of minerals. They may be the combination of single mineral, for example rock salt, or combination of several minerals, for example feldspar, gneiss and quartz. अब रॉक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि डिफाइन की गई हैं ऑन डिफरेंट बेसिस. सबसे पहले व्हाट आर द मिनरल्स इंक्लूडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स एंड व्हाट आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स दैट आर बीइंग इंक्लूडेड और पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स एंड द वे ऑफ फॉर्मेशन अंडर विच प्रोसेस द रॉक्स फॉर्म्ड. ये 3 तरह के प्रोसेस हैं जिसके नतीजे में रॉक्स जो हैं वो हमने डिवाइड किए हैं डिफरेंट टाइप्स में. सबसे पहले टाइप है इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक्स जो हैं ये लार्जेस्ट शेयर करती हैं, ये लार्जेस्ट पोर्शन है जो कि रॉक्स का जो कि क्रस्ट का पोर्शन बनाती हैं. इग्नियस रॉक्स को हम कह सकते हैं पेरेंट ऑफ ऑल रॉक्स, क्योंकि जितनी भी बाकी रॉक्स हैं ये सारे इग्नियस रॉक से ही ड्राइव हुई हैं. और इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्राइमरी रॉक्स हैं. अच्छा, इग्नियस का मतलब है, इग्नियस लैटिन वर्ड इग्नियस से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है फायर. अब ये इग्नियस रॉक्स होती क्या हैं, हम ये देख लेते हैं इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं. ये लिथोस्फीयर है, सबसे अर्थ की अपर मोस्ट लेयर जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. ठीक है, अब लिथोस्फीयर में के नीचे जो लेयर है, लिथोस्फीयर के नीचे वाले लेयर को हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर. एस्थेनोस्फीयर, ये एस्थेनोस्फीयर जो है ये प्रोड्यूस करता है हीटेड मोल्टन फ्लूइड. हीटेड मोल्टन फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है. इस फ्लूइड को हम कहते हैं मैग्मा. अब ये जो हीटेड मोल्टन फ्लूइड है ये प्रोड्यूस करता है एस्थेनोस्फीयर, इसको हम कहते हैं मैग्मा. ये मैग्मा जब ठंडा होता है तो ये मैग्मा या तो सरफेस के ऊपर, ये मैग्मा यहाँ पे प्रेजेंट है ना ये सारा, या तो ये सरफेस के ऊपर चला जाता है यहाँ पे अपर मोस्ट लेयर से ऊपर, या फिर ये अंडर द अर्थ जो है वो जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. तो इस बेस पे हम इसको 2 तरह की रॉक में डिवाइड करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बस ये देख लेते हैं कि इग्नियस रॉक्स क्या हैं. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोज रॉक्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द कूलिंग ऑफ मैग्मा इन द अर्थ क्रस्ट और लावा कूल्स ऑन द ग्राउंड सरफेस और द सी बेड. या तो वो कूल डाउन होने के बाद सरफेस के ऊपर चला जाएगा, मूव कर जाएगा, या फिर सरफेस के अर्थ के नीचे तय में चला जाएगा. इनको हम कह सकते हैं कि दीज आर द प्रिमिटिव रॉक्स, और दीज आर द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और ये ओरिजिनेट होती हैं एट अबाउट 200 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस. और पहले जैसे कि मैंने बताया कि ये रॉक्स जो हैं वो 60 लार्जेस्ट पोर्शन शेयर कर रही हैं, तो ये 65% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है वो प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट पे. ठीक है, अब सेकंड बात इनके बारे में ये है कि ये इग्नियस रॉक्स जो हैं मिक्सर होती हैं ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट्स का. जब हम इनको ठंडा करते हैं, सॉरी हम ठंडा नहीं करते, जब ये ठंडा होती हैं तो ये
बनाती हैं क्रिस्टल्स, इसी वजह से ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और इट्स टाइप्स डिपेंड अपॉन दी। अच्छा, अब हमने इनकी टाइप्स तो डिस्कस किए हैं। पहले मैंने बता दिया कि इसकी टाइप्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ मैग्मा और कौन से इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं जो कि मैग्मा को कूल डाउन कर रहे हैं। अब पहले मैंने बताया कि ऐसी जो है मैग्मा ये दो जहाँ यहाँ पे होंगी सिचुएशंस, या तो ये मैग्मा अर्थ के अपर फ्लोर पे चला जाएगा या फिर ये मैग्मा अर्थ की डेप्थ में जाके स्टोर हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पे अपर वाले सरफेस पे जाके कूल डाउन होता है तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स और प्लूटोनिक इग्निस रॉक। इसमें एग्जांपल आ जाती है ग्रेनाइट रॉक की। और जब ये अर्थ की बिलो द अर्थ सरफेस जाके कूल डाउन होता है तो उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्निस रॉक और वोल्केनिक इग्निस रॉक। इसमें आ जाती है बसाल्ट मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स सेकंड टाइप है रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स हम कहते हैं दीज आर द रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स। 3 तरह के प्रोसेस होते हैं यहाँ पे जो कि मिनरल्स के डेपोजिशन में हेल्प आउट करते हैं। पहला है डेबिस, यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है और उनकी जो डेड बॉडीज होती हैं उनमें जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो जाके अर्थ की क्रस्ट पे स्टोर होना शुरू हो जाता है ड्यू टू दी डिकम्पोजिशन। और दूसरा प्रोसेस है डायजेनेसिस। डायजेनेसिस हम कहते हैं कंपैक्शन ऑफ लूज मटेरियल एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। और लिथिफिकेशन हम कहते हैं डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन सी बॉडीज़ और वाटर बॉडीज़। तो ये 3 तरह के प्रोसेस होते हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स को डिफाइन करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या करती हैं, 900 ईयर्स इनको लगता है टू डेवलप ओनली 1 फीट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। मतलब इतना टाइम ये लेती हैं और 1 फीट रॉक बनाती हैं, इतने टाइम में इनकी डेपोजिशन होती है मिनरल्स की। सेडिमेंट्री रॉक की एग्जांपल है सैंडस्टोन। सेडिमेंट्री रॉक जो हैं वो 7.9% वॉल्यूम शेयर कर रही हैं अर्थ क्रस्ट का। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स ही वो रॉक्स हैं जहाँ पे हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। और इन्हीं में फॉसिल्स जो हैं, क्योंकि ये देखें ना, जब हमने पीछे बात की कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो डेब्रिस के बन रही हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होती है तो उनके डिकम्पोजिशन के थ्रू कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स रह जाते हैं जो कि इन्वायरमेंट उनको सपोर्ट करता है और वो डिकम्पोज नहीं होते और वो फॉसिल्स बन जाते हैं। जब उनके ऊपर अर्थ की लेयर्स आके जो हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं तो वो फॉसिल्स बन जाते हैं। तो इन रॉक्स में वो प्रेजेंट होते हैं फॉसिल्स, जिनको हम स्टडी करते हैं अपने सब्जेक्ट पैलेंटोलॉजी में। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, हम सेडिमेंट्री रॉक्स को स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रॉक्स डिपॉजिट होती हैं नियर हॉरिजॉन्टल लेयर्स और स्ट्रेटा लेयर्स में ये डिपॉजिट होती हैं और मिनरल डिपॉजिट होते हैं। इस वजह से हम इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं। इनकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली है क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक और मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक। मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स ये ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि पहले से मौजूद रॉक, जैसे कि आपकी कोई भी इग्निस रॉक्स हो सकती है और कोई भी ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकती है, उसकी डिस्ट्रक्शन के नतीजे में जो रॉक बनती है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक और क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि जब कोई भी जो है वाटर बॉडी उसमें किसी भी स्पेसिफिक या सर्टेन सल्यूट्स की अमाउंट कंसंट्रेशन जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल से इन्हांस कर जाती है और वो एक जगह पे डिपॉजिट होना शुरू कर जाते हैं, उसके नतीजे में हमारे पास केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन एंड जिप्सम। थर्ड टाइप है इनकी बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक्स और ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। ये रॉक्स हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के नतीजे में बनती हैं। जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी जब डेथ हो जाती है और उनका कुछ जो है पोर्शन उसमें डिकम्पोज हो के मिनरल्स वहाँ से अब्जॉर्ब होने लग जाते हैं इन्वायरमेंट में और वो मिनरल्स जो हैं डिपॉजिट हो जाते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर। उनके नतीजे में ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो बनती हैं। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है और फोरामिनिफेरल शेल।
थर्ड एंड लास्ट टाइप है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक का मतलब है चेंज इन फॉर्म, चेंज इन शेप। अब मेटामॉर्फिक रॉक ऐसी रॉक हैं जो कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के जो पहले से मौजूद हैं उनमें चेंज की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, और चेंज किसी भी वजह से आ सकता है, अंडर प्रेशर, अंडर टेम्परेचर, इनकी वजह से जो चेंज आता है उसके नतीजे में जो न्यू रॉक बनती है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन जो हमने पीछे पढ़ी है वो, उसमें चेंज आएगा और अंडर हीट और वट एवर प्रेशर, सो इट कन्वर्टेड इनटू द मार्बल। अब ये कौन सा प्रोसेस है जिसके अंडर जो है वो ये रॉक्स बनती हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओल्ड रॉक्स दैट काजेज द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। दीज आर द मोस्ट रेजिस्टेंट रॉक्स, और दीज रॉक्स मेक अपलैंड एरियाज ऑफ द अर्थ, और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज रॉक्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर required. These rocks temperature range for these rocks greater than 150 to 200 degrees Celsius, and the pressure for these rocks formation should be 1500 bars. These rocks compose 27.4% of by volume of earth crust। मतलब कि इतना पोर्शन जो है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है वो अर्थ क्रस्ट का बना रही हैं। इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज़्म, मतलब किस मैकेनिज़्म के अंडर ये फॉर्म हो रही हैं उसकी टाइप पे बेसिस हैं, उसके बेस पे इनके टाइप्स हैं, और दूसरी टाइप्स हैं इनकी स्ट्रक्चर के बेस पे। पहले हम ये वाली स्टडी कर लेते हैं। पहली टाइप है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और टेम्परेचर ओरिजिनेटेड मेटामॉर्फिज्म, यानी कि ऐसी रॉक्स जो कि टेम्परेचर के वजह से, जिसमें जो पहले से मौजूद रॉक हैं, फॉर एग्जांपल कोई इग्नियस रॉक है या कोई सेडिमेंट्री रॉक है, और उसकी टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसकी स्टेट जो है वो मोल्टन हो गई है, तो उसको हम कहते हैं वो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म है। और सेकंड टाइप है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। रीजनल मेटामॉर्फिज्म हम कहते हैं ऐसी रॉक्स जो कि माउंटेन्स बनाती हैं, जो कि माउंटेन्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। डेवलप ओवर लार्ज एरिया दैन रिलेटेड विद माउंटेन्स, इनके लिए हीट और प्रेशर दोनों रिक्वायर होते हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास इसकी डायनामिक और डिसलोकेशन मेटामॉर्फिज्म। अब डायनामिक और ये थर्ड टाइप जो है, इसमें क्या होता है कि ऐसी रॉक्स जो कि किसी भी मैकेनिकल जो इवेंट की वजह से जो है वो उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाए या उनकी क्रशिंग हो जाए, तो उसके नतीजे में जो नई रॉक बनेगी उसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास डायनामिक और डिसलोकेशन मेटामॉर्फिज्म है। फोर्थ है ब्यूरियल मेटामॉर्फिज्म। ये जो है टाइप ये प्रेशर से रिलेटेड है, यानी कि कोई भी ओल्ड जो है वो सेडिमेंट है या कोई भी रॉक है वो अंडर हाई प्रेशर जो है ग्राउंड में उसकी मदफन हो जाए, उसको ग्राउंड में चला जाए, उसको हम कहते हैं जी वो हमारे पास ब्यूरियल मेटामॉर्फिज्म है। फॉर एग्जांपल इसमें जेड रॉक आ जाती है और ये इसमें प्रेशर डोमिनेंट होता है और टेम्परेचर जो है वो डोमिनेंट नहीं होता, स्मॉलर रोल प्ले करता है। अच्छा, सेकेंड टाइप है इसकी स्ट्रक्चर की बेस पे। दो तरह की इसकी टाइप है, फोलेटेड एंड नॉन फोलेटेड। जो फोलेटेड है ना वो ऐसी रॉक्स होती हैं जिनका स्मूथ टेक्सचर होता है, और नॉन फोलेटेड ऐसी होती हैं जो कि टेक्सचर के अलावा जिनका कोई टेक्सचर नहीं होता, उनको हम कहते हैं नॉन फोलेटेड। फोलेटेड की एग्जांपल आती है स्लेट आ जाती है, नीसिस आ जाती है, और नॉन फोलेटेड की एग्जांपल है क्वार्ट्ज और मार्बल। ये हमने जो आज डिस्कस किया है वो रॉक्स एंड इसकी टाइप्स हैं, और नेक्स्ट हम इनको फर्दर जो है वो इनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो करेंगे। ओके।